नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विडसुआ टाइम्स। मुश्ताबाद विधानसभा के बिरजपुरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ देख सकते हैं जो कांग्रेस के जो लोग घर घर समर्थन मांग रहे हैं और रजनी जी खुद आई हैं सिर्फ बिहार से यहाँ समर्थन मांगने के लिए। रजनी जी, किस तरह से समर्थन मिल रहा है बिरजपुरी क्षेत्र में, क्या कहेंगे? जो ब्रजपुरी क्षेत्र में हम आज आए, हमें यहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ के लोग खुद चाहते हैं कि जो पहले विधायक थे हसन अहमद जी वही आए का मतलब है या जैसे उनके बेटे हैं अली मेहंदी जी या उनके मतलब पिताजी, दोनों की एक ही बात है, बाप बेटे एक ही। तो अगर अली मेहंदी जी आएंगे तो हसन अहमद जी और दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए। और जो यहाँ की जो जनता है ब्रजपुरी की, पूरी विधानसभा की कह रही हूँ मैं, एक ही क्षेत्र की नहीं, पूरी विधानसभा की जनता जो पिछले पूर्व में रहे यहाँ से हाजी यूनुस जी, उनसे सब लोग बहुत परेशान है, दुखी हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मुझे एक ही आवाज सुनाई आती है कि हमने तो उनकी शकल भी नहीं देखी। मतलब हाँ जी, हाजी यूनुस जी की हमारे विधानसभा की जनता ने उनकी शकल भी नहीं देखी है। तो ये मैं उनके लिए क्या कहूँ कि उनके लिए जो कहूँ वही कम है। उनके सब कुछ देखते हुए उनकी टिकट काट दी गई। पार्टी ने उनका टिकट इसीलिए काट दिया गया क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं गए। वहाँ नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ पर, ना वहाँ कोई काम किया। सड़कें इतनी टूटी हुई, पूरी 5 साल हो गई, रोड इतने बेकार थे। अब 4 दिन पहले तक उनकी सड़कें, अभी भी जाके देख लो, आपको दिखा सकती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ रोड आज की डेट में बन रहे हैं। बताओ, वैसे कहते हैं एलजी ने हमें काम करने नहीं दिया, एलजी ने रोक दिया। आज 2 दिन पहले उन्हें एलजी ने परमिशन दे दी, आप रोड बना दो, सड़कें बना दो, नालियां बना दो। तो ये ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं कि आम आदमी के जो सरकार है उसमें हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 गलियां बनाएंगे और फिर हमारी सारी जो जनता है और सारी गलियां खोद के डाल देंगे, बेकार हमारे लोग परेशान होंगे। अब लेकिन हमारी जनता भी बहुत चालू है, बहुत समझदार है, वोटर हमारा बहुत समझदार हो चुका है। ऐसे किसी को वोट नहीं देगा अब की बार। सबसे पहले देखना है कि हमारे प्रत्याशी कौन कौन है। देखो बिष्ट जी हैं, बिष्ट जी अब खुद अपनी विधानसभा छोड़कर हमारे में फेंक दिए। वो इसलिए फेंका गया उनको, उन्होंने वहाँ काम ही नहीं किए। उनकी विधानसभा में जाकर देखोगे ना, आप पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे, इतने मतलब घुटने तक पानी भरा मिलेगा। आप सोनिया विहार चले जाओ, करावल नगर में चले जाओ, इतना पानी है रोडों पे, जैसे गांव में भी नहीं होंगी इतनी गंदी गलियां, इतने मेन रोड, इतना बुरा हाल। तो ये सब देखते हुए उनके वहां से टिकट काट दिया गया और हाजी जी के यहाँ से देखकर टिकट काट दिया गया। और यह हमारे विधानसभा में आए तो भाजपा से तो हम लोग से पहले ही परेशान है, हमारे यहाँ के सभी को। ताहिर हुसैन जी को मैं क्या कहूँ, उन्होंने जो करा अपने घर में से करवाया, अपनी छत से करवाया, ये सब जनता ने देख चुकी है जनता। तब इतना बुरा हाल था, हिंदू मुस्लिम करवा दिया, लोग आपस में लड़े मरे। हमारा नेता कौन मरा? ताहिर हुसैन जी तो नहीं मरे उस दंगे में। ताहिर हुसैन जी तो जेल में जाके बैठ गए, सुरक्षित हो गए हैं। और हमारे गरीब तबके के भाई थे, गरीब तबके का परिवार थे, हिंदू थे या मुसलमान थे, कोई सिख थे चाहे ईसाई थे, जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में दंगे हुए वो करवाए गए उन्होंने। और हमारा गरीब आदमी मरा। ताहिर हुसैन भाजपा ने खड़ा किया, कुछ लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको इस टाइम चुनाव के टाइम पे उन्हें पैरोल पे भेज दिया गया। भाजपा एक इतनी गंदी राजनीति करती है कि अगर किसी को हराना है या किसी को बिल्कुल उस रेट डाउन करना है तो उनके आगे किसी ना किसी को खड़ा कर देती है। जी को भेजा है पैरोल पे, नहीं उस दिन से क्यों जमानत नहीं दी, उस दिन से क्यों नहीं आए वो पैरोल पे, अब चुनाव में क्यों आए? क्या लग रहा है अगर वो कांग्रेस हरा देंगे, भाजपा जता देंगे, क्या जमानत उनको मिल सकती है, बरी हो सकते हैं क्या? नहीं, अगर हमारे लोगों ने सोचा नहीं समझा नहीं, अगर यहाँ से भाजपा जीता दी हमारे क्षेत्र की जनता ने, तो वो दोबारा दंगे होंगे हमारे यहाँ, ऐसा होगा। लेकिन हमारे लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो ईवीएम है, ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम किसके अंडर आ रही है? सरकार देश में किसकी सरकार है? मोदी के वहां से सब निकल के आ रहा है। ईवीएम पकड़ी जाती है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ बोलता ही नहीं कोई। ईवीएम का वो समर्थन करते हैं। हमारे राहुल जी ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे? वो इसीलिए नहीं राजी हो रहे क्योंकि उन्हें पता है ईवीएम से तो हम जीत जाएंगे और बैलेट पेपर से हम हार जाएंगे। झूठ बोला, दिल्ली को वो बना देंगे, पेरिस बना देंगे। जब बारिश होती है ना, बरसात का मौसम आता है, इतना बुरा हाल होता है रोडों पे, गलियों में और मेन रोडों पे। बीच दिल्ली में चले जाओ, लाल किले पे एक बार मैं आ रही थी, बारिश का समय था, इतना मतलब ऑटो गाड़ियां आधी डूब गई, उसमें बस भी आधी डूब गई। तो ये कितना बुरा हाल है। हाजी यूनुस जब आए थे उन्होंने कहा कि हम मुश्ताबाद साउथ बना देंगे, इस बार आदिल कह रहे हैं। ये ऐसे तो हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हमारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अरे जो आदमी उस टाइम काम नहीं कर पाए और जो कहता है ना वो करता ही नहीं है। ब्रजपुरी में आई हैं आप, किस तरह समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? ब्रजपुरी में आई हूँ, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा सब खड़े हैं,
समर्थन में, और यहाँ से अली मेहंदी जी के लिए हम सपोर्ट करने के लिए आए और उनको वोट की अपील की है। और क्षेत्र की जनता उनसे तो एक बार को यह है कि अभी उनको जितना जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, लेकिन हाँ उनके पिताजी के नाम पे यहाँ की जनता उन्हें पूर्ण भरोसा करके मुस्लिम भाईचारा का संदेश भी दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, सब हम साथ में हैं। और हसन अंकल जी के काम को देखते हुए यहाँ के लोगों ने मन बना रखा है कि हमें कांग्रेस को ही वोट देना है। विश्वास करना, मेरे मंदिर के लिए भाई साहब से मैंने एक ट्रक ईंटों की कहा, उन्होंने एक ट्रक ईंट दी हमारे इसी मंदिर के लिए। जब भी जिस चीज के लिए कहा उन्होंने हमारी सेवा पूरी की। ब्याह शादी दुख सुख, आज तक हमारे भाई साहब हाजी जी किसी के दुख सुख में शामिल हुए हों बताएं, कभी गली में आए हों तो बताएं, कभी भी हमने भाई साहब को याद, डॉक्टर साहब गलत हो तो बताना, भाई साहब को जब भी हमने याद किया आधी रात हमारे दुख सुख में शामिल है। और मैं भी और सरिया भी भाई डॉक्टर साहब से मौजूद है। मैं ज्यादा न कह करके यही कहूंगा कि अली मेहंदी जी को हम वोट नहीं, हम भाई हसन जी को वोट दे रहे हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं। इस पार्टी से जब विधायक हसन अहमद जीते हमारा सपोर्ट किया मंदिर के लिए और ईंट भी दी। क्या कहेंगे सर? भाई साहब हम यही कहेंगे कि भाई साहब को एक मौका और मिलना चाहिए। ज्यादा न कह करके हम उनकी याददाश्त को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। हमारे बीच में भाई साहब आए ताकि हमारा हौसला और बुलंद बढ़ जाए। और पुजारी जी बात की जाए, केजरीवाल सरकार एक ग्रंथियों को पुजारियों को 18,000 देने की बात कही है, आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, रही पुजारियों की, ग्रंथियों की, मौलवियों की, इस प्रकार से लालच दे करके किसी को झांसे में डाल करके वो अच्छा नहीं है। भाई साहब ने हमें कोई झांसा नहीं दिया, बल्कि जो कहा वो किया। हम किसी के लालची नहीं है। आप विश्वास करना, मंदिर की सीढ़ी पर खड़े हैं, हमारे बच्चे पहले भी पल रहे थे, बच्चे आज भी पलेंगे, लेकिन हमें एक सच्चा विश्वासी, एक हमारा साक्षी, एक विधायक हमें अच्छा भाई हसन जी चाहिए और हम उनके साथ दिन रात दिल तोड़ करके तैयार हैं। यहाँ खुलकर समर्थन दिया है हसन अहमद जी को। उन्होंने कहा जब हसन अहमद जी थे तो मंदिर को सहयोग किया, उन्होंने ईंटें मंगाई, हर तरीके से हमें सहयोग करते थे। हाई यूनिट जब से बने उन्होंने कोई किसी तरह सहयोग नहीं किए। मैडम किस तरह से मानती हैं आप? देखो, जो पंडित जी ने बताया है हसन जी के बारे में, हसन अंकल जी के बारे में, वो बिल्कुल सत्य बताया। एक मंदिर के चौखट पे खड़े हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको क्या मिल जाएगा अगर उनके बारे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे? वो एक सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, अंकल जी ने वो कार्य किए हैं वो गिना रहे हैं। और जो उनके कार्य हैं इतने अच्छे, ना उन्होंने हिंदू देखा ना उन्होंने मुस्लिम देखा, उन्होंने जो जिसको जरूरत थी उनके वो सारे काम किए। और देखो, उन्होंने मंदिर के लिए बताया अंकल जी ने, पंडित जी ने, कि एक ट्रक ईंट दी उन्होंने कहा, और सरिया भी दिए, और भी बहुत सारी सामग्री दी होंगी, ऐसी बात नहीं है, यही दिए। और जहाँ भी जरूरत होगी उन्होंने हर जगह काम किया अंकल जी ने। आज इसलिए उनका नाम हो रहा है। क्यों? इंसान काम करता है ना तो उनका नाम हमेशा चलता है, तो उन्होंने काम ऐसे किए इसलिए उनका नाम हो रहा है। आज इतने 10 साल बाद भी उनको यहाँ पे लोग पुकार रहे हैं कि दोबारा हसन जी आए और अली जी आए। अगर अली भाई आएंगे तो वो अंकल जी से बेहतर ही काम करेंगे, कम नहीं करेंगे। हसन अहमद जी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है और मेरे अली की उम्र 40 साल है, हम दोनों बाप बेटा मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे। किस तरह मानते हैं आप? भाई साहब बात ऐसी है कि अली मेहंदी अभी समाज में इतने संपर्कीय नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। करीबन 50% आदमी नहीं उनको पहचान पाएंगे। अगर आप उनके साथ होते, वो आपके साथ होते, तो अली मेहंदी जी को नहीं, सब यूँ सोचते कि हमारे भाई साहब दोबारा आ रहे हैं और हमको एक मौका दोबारा मिलने जा रहा है। हम वोट अली मेहंदी जी को नहीं, भाई हसन जी को देने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जावेद चौधरी जी हैं जो भाईचारा का संदेश लेके आए, हिंदू भाईचारा। इधर पंडित जी हैं, इधर जावेद चौधरी जी हैं, यहाँ के निगम पार्षद हैं, इनकी पत्नी। सर क्या कहेंगे, आज एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश लेके आए, पंडित जी ने खुलकर समर्थन दिया है कांग्रेस को। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ अपने पंडित जी का। और हमारे विधायक हसन अहमद साहब ने जब से वो आए हिंदू मुस्लिम भाईचारा और विकास का ही नारा लगाया उन्होंने यहाँ पे। आपने पंडित जी से सुना, पंडित जी ने बोला है हसन अहमद साहब के लिए। क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। सबसे पहले पानी की लाइन अगर कहीं डली तो वो बृहस्पति क्षेत्र था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कहाँ डलवानी है, मगर उन्होंने कहा बृहस्पति वालों से उन्होंने ये कहा था, वादा किया था जब वो जीते थे कि मैं सबसे पहले पानी की लाइन बृहस्पति के अंदर डलवाऊंगा, तो उन्होंने सबसे पहले पानी की लाइन बृहस्पति में डलवाई। तो ये मैं पंडित जी से दोबारा उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हसन अहमद साहब जी के जो कार्य किए हुए हैं उनका जो उन्हें याद रखा और उन्होंने आज आपके सामने बताया भी इस चीज़ के बारे में।
तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हसन अहमद जी हमारे बहुत खास हैं और हमेशा मेरी मदद की है उन्होंने, इस तरह से पंडित जी बता रहे हैं सर। जी जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हसन अहमद साहब के कार्य, देखो आदमी काम कर लेता है भूल जाता है, पंडित जी ने वो चीज़ें याद रखी और आज भी उन्होंने इस चीज़ की मिसाल दी कि हसन अहमद साहब ने जैसा काम किया है ऐसा किसी ने काम नहीं किया। तो मैं पंडित जी का धन्यवाद देता हूँ और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दोबारा से बढ़ावा जो हमारे हसन अहमद साहब ने दिया है उसे और उनके बेटे के साथ मिलकर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हसन अहमद जी काम को याद कर रहे हैं लोग। हसन अहमद साहब को तो एक बहुत अरसे से याद कर रहे हैं सब, लगभग 11 साल हो गए। जब हसन अहमद साहब एमएलए थे उन्होंने 52 गलियों का एक साथ मुहूर्त किया और गलियां बनाने का काम किया। अगर उन्होंने कब्रिस्तान में बनाया तो साथ साथ में सिब्बियान में वो शमशान घाट भी बनाया। शनि मंदिर सर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह, जब से हसन भाई साहब एमएलए भी नहीं बने थे, एक पहला चुनाव लड़े थे जब करावल नगर विधानसभा थी है, उसके बाद जब उन्होंने कावड़ सेवा यहाँ पे शुरू की तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता के नाम से उसमें जावेद भाई का भी, पंडित जी का भी और हमारी ब्रजपुरी से लेके शिव बिहार तक हिंदू मुस्लिम एकता ऐसा प्रतीत किया उन्होंने कि भाई भाई ऐसे आपस में एक दूसरे से मिलके रहे। अगर उनकी ईद मिलन है तो हम होली मिलन रखते हैं, उनके ईद मिलन पर हम उनके साथ जाते हैं, होली मिलन पर वो हमारे साथ रहते हैं। और जितने भी कावड़ सेवा में हमारे शिव भक्त आते हैं वहाँ जावेद चौधरी, अली मेहंदी, हसन भाई साहब, मारूफ भाई, ये सब मुस्लिम भाई उस टाइम पे भी जब इनके रोजे पड़ते थे तो रोजे में अपना रोजा रख के ये शिव भक्तों की जो वहाँ से कावड़ लेकर आते थे उनकी सहायता करते थे, मदद करते थे। वहाँ हमारे साथ में एक डॉक्टर हमारे एम.ए. खान साहब थे जो मुसलमान हैं, उन्होंने भी पट्टियाँ करी, उनके पैरों को मतलब हाथ लगा लगा के जो पस वगैरह पड़ जाता था उसको निकालते थे। तो ये प्रतीत है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर उन्होंने हमेशा हमारे को विश्वास जगाया कि हम आपस में भाई भाई रहें। और अगर ये सच्चाई है, अगर यहाँ पर हसन भाई साहब एमएलए होते हाजी यूनिस की जगह तो शायद हमारे क्षेत्र में ये दंगे नहीं होते। कपिल मिश्रा जैसा आदमी या हाजी यूनिस जैसा आदमी नहीं चाहिए हमें चाहिए हसन भाई साहब जैसा आदमी जो हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, सब में भाईचारे का उन्होंने पैगाम दिया है। और वो बहुत अच्छे नेक इंसान है, उनका सुपुत्र भी उनसे बढ़कर है। तो मैं तहे दिल से यही कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जितना भी हो सके ब्रजपुरी वासी, क्योंकि मैं ब्रजपुरी का निवासी हूँ, उनको वो वोट करेंगे और वो यहाँ से जीत के जाएंगे। कुछ लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, कुछ झेल घोल रहे हैं भाईचारा के नाम। देखिए, ये हमेशा इलेक्शन टाइम के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाले जो लोग होते हैं उनको सबको पता है कि हमारा एक दूसरे से, हम एक समाज कहते हैं कि सामाजिक, हम पढ़ते भी, किताब में भी पढ़ते हैं, समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि कोई धागा लेना है या कोई कपड़ा सिलवाना है तो कोई हिंदू नहीं देख रहा, कोई मुसलमान नहीं देख रहा, कोई दुकान पर जा रहा तो कोई हिंदू मुसलमान देख के वो सामान नहीं खरीद रहा, वो एक भाईचारे से उन सामान सब खरीदते हैं। एक तरफ 750 किलोमीटर दूरी से जो आदिल खान है वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, एक तरफ हसन अहमद जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आदिल अहमद जो अब आया है वो अब आया है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन हसन भाई साहब यहाँ पर 25 सालों से विधायक तो रहे वो 6 साल, लेकिन वो 25 सालों से ब्रजपुरी से लेके शिव बिहार तक, करावल नगर तक सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो लोगों का प्यार है उनके लिए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक जो लोग वोट करेंगे वो हसन भाई साहब के नाम पे करेंगे, अली मेहंदी जी के नाम पे करेंगे।